देखिए, बिहार में गठबंधन पे गठबंधन है। एक तरफ महागठबंधन जिसको इंडिया का नाम दे दिया गया है, दूसरी तरफ एनडीए। अब सब पार्टियां अपना तलाश रही हैं ठिकाना, मगर जो तकलीफ है वो दूर होने का नाम नहीं ले रही जीतन राम मांझी के। जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल है, फिर भी अभी भी भंवर में है, अभी भी दिक्कत में है, अभी भी तकलीफ में है। वो दिक्कत क्या है हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मेरा नाम हमजा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। जीतन राम मांझी वो जो आज से कुछ महीने पहले महागठबंधन में थे, उसके बाद वो धीरे धीरे डिमांड करने लगे और उनको लगा कि महागठबंधन मेरे सामने नतमस्तक हो जाएगी। तो महागठबंधन ने फैसला लिया, नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि आपको आना है तो मर्ज कीजिए, नहीं तो 2 दिन में रास्ता देखिए। उन्होंने रातों रात रास्ता देखा और फिर वो पार्टी छोड़ दिए, महागठबंधन का साथ छोड़कर निकल लिए। उसके बाद वो एनडीए में शामिल हो जाते हैं, खुद से ट्वीट करते हैं। उनके लिए किसी का ट्वीट नहीं आता, खुद से वो ट्वीट करके बताते हैं कि आज से हम एनडीए में शामिल हैं। बाकी दल जितने भी चिराग पासवान शामिल हुए हैं उनके लिए ट्वीट किया है, उनके लिए ट्वीट किया है जेपी नड्डा ने। आपको ओपी राजभर जो यूपी के हैं उनके लिए ट्वीट किया है अमित शाह ने। देखिए अब क्या हुआ, अब इनको लगा कि हमारी बात मान ली जाएगी, हमें 2-3 सीट दे दिया जाएगा, बिहार में जाके हम अब भौकाल मचाएंगे। मगर हुआ उल्टा, भाजपा इनको 1 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है और कहा, साथ में कह दिया वो भी 1 सीट तब जब आप अपना जनाधार दिखाइएगा। इसी वजह से 23 से 25 जुलाई तक उनके बेटे संतोष सुमन चंपारण के इलाके में, बेतिया के इलाके में वो निकले और वहां पे उन्होंने लोगों से जनाधार संपर्क किया, जनसंपर्क यात्रा की। अब जो जीतन राम मांझी है वो भंवर में, क्योंकि बिहार सरकार में उनके बेटे मंत्री थे और वो सत्ता में शामिल थे, मतलब सब कुछ अच्छे से हो रहा था, स्मूथ था। मगर ज्यादा की चाहत में जीतन राम मांझी की नैया डूबती हुई नजर आ रही है। जीतन राम मांझी अब भंवर पे फंस गए हैं। वो वैसे ही हो गए हैं जो लाइन कही जाती है, न घर के न घाट के। महागठबंधन से रास्ता बंद हो गया, एनडीए ने उनको टास्क दे दिया कि जाइए अपना काम दिखाइए, फिर हमारे पास आइए और फिर तोल मोल कीजिएगा। अब जीतन राम मांझी और भंवर में इसलिए फंस गए कि चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए। चिराग पासवान के पास सॉलिड दलित वोट बैंक है, पासवान समाज का, और हर समाज के युवा उनको चाहने वाले हैं। इसीलिए अब जीतन राम मांझी का जो रास्ता है वो मुश्किल हो गया है। ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट टाइम पे जीतन राम मांझी को एनडीए से झटका ना मिल जाए, क्योंकि जीतन राम मांझी बड़े खुशी से गए थे, बड़े चाव से गए थे, क्योंकि एनडीए के पास उस टाइम कोई गठबंधन में नहीं शामिल था, ना आपको चिराग पासवान, ना आपको उपेंद्र कुशवाहा। जीतन राम मांझी जैसे ही जाते हैं सब एक एक करके गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। 40 सीट है, भाजपा ऑलरेडी कह चुकी है कि वो 30 पे लड़ेगी, चिराग पासवान को 6 देगी, तो बाकी किसको क्या मिलेगा वो सारी कहानी। और इस कहानी के चक्कर में जीतन राम मांझी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनकी राह कैसे आसान होगी? क्या ये जनसंपर्क यात्रा में इतना जनाधार दिखा पाएंगे कि अमित शाह और पीएम मोदी को लगे कि नहीं इनको ज्यादा सीट दे देना चाहिए, या फिर जीतन राम मांझी का हाल 2020, 21 और 22-23 में जैसा रहा वैसे ही रह जाएगा? अब ये कहानी के साथ हम आपको एक चीज और बता दें कि जीतन राम मांझी जब से आए हैं दिल्ली से मिलकर ज्यादा खुलकर बोल भी नहीं रहे, और यही वजह है कि अब क्यास लगाए जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी परेशान है। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।